छात्रम, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो रसों के ऊपर आधारित, यानी ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन जब बनते हैं और हम एग्जाम में परेशान हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा कि काव्य का प्राण किसे कहा जाता है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भाई कहीं ना कहीं काव्य से रिलेटेड बहुत चीजें अलंकार में भी हैं, रसों में भी हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में रस को पूरा कंठस्थ कर लेते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और ट्रिकी वे में हम सारी चीजों के एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे और सारे रस को मात्र 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। चलिए देखिए, एक पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा और चैप्टर का नाम डालिएगा रस। बहुत ध्यान से करेंगे। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। और रोजाना मॉक टेस्ट जो लगवाते हैं वो है रात के 8 बजे, ये याद रखिएगा। और सुबह 9 बजे हम डिटेल में चीजों को पढ़ाते हैं। रस का अर्थ क्या होता है कि रस का शाब्दिक अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आनंद होता है। जैसे अलंकार का एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको देखने को हमेशा मिला होगा कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो आभूषण होता है। ऐसे ही हिंदी में रसों का अर्थ होता है आनंद। आनंद कैसा? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। याद रखिएगा, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, आनंद तो हमें किसी मिठाई को खाने में भी आ सकता है, आनंद तो हमें किसी व्यक्ति की बातों से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आनंद कई प्रकार का है, लेकिन हमें काव्य से रिलेट करना है, तो वही हमारा क्या है, रस है। अब बात करें उत्पत्ति। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रस की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो रस की उत्पत्ति सृ धातु से हुई है। और जो यहां पर लिखा है, बिल्कुल इसको यहां पर अंडरलाइन करके लिख लेना, अंडरलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ऑप्शंस में आपको मिलेगा तब आप परेशान हो जाएंगे। यानी अर्थ क्या है? जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है, जो भी अनुभूति है आपकी, जो भी आपके विचार हैं, अभिव्यक्ति है, और वही काव्य को पढ़ने या सुनने से उस हृदय में जो संचार है, वही क्या है दोस्तों? रस है। याद रखिएगा। अब बात आती है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां से बल्कि 3 क्वेश्चन इस स्लाइड में 3 स्टार बना के लिख लो। इस स्लाइड से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। क्या कि रसों को काव्य की आत्मा या रसों को काव्य का प्राण माना गया है। ध्यान दीजिएगा, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, काव्य का प्राण किसे माना जाता है, तो आपको आंसर वहां पर रस लगाना पड़ेगा। यह दिमाग में फीड कर लो। रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है, काव्य का प्राण कहा जाता है। VIMP है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए, ठीक है। अब बात आती है रसों के जनक कौन है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? भरत मुनि को जाता है। VIMP क्वेश्चन है, भरत मुनि को क्या जाएगा? रसों की उत्पत्ति का श्रेय, यानी रसों का पितामह किसे कहा जाता है? तो नोट कर लीजिएगा, भरत मुनि को जाता है। अब क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और बनेंगे। क्या बनेंगे कि भरत मुनि को अगर जनक कहा जाता है तो भरत मुनि ने कितने हिंदी में रस दिए हैं? तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हिंदी में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है, जबकि इस समय कितने हैं? 11 हैं। वो भी बताऊंगा, अभी केवल इतना लिखो। 8 रसों को देने वाले कौन है? भरत मुनि। जब क्वेश्चन में कहे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब वहां पर 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, तो वहां 8 मारिए। जब क्वेश्चन में नाम लेकर कहा जाए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8, यानी नाट्य शास्त्र क्वेश्चन में अगर आ जाए कि किसका है, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। लो, यहां से एक बन गया, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब रस के प्रकार में आपको यहां पर कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस के प्रकार कितने होते हैं? तो 9 रस कहा जाता है, इसलिए हिंदी में कहा गया है नवरस। इसलिए हिंदी में क्या कहा गया है? नवरस कहा गया है। हिंदी में रसों को नवरस कहा गया है, यह बात दिमाग में फीड कर लीजिए।
भरत मुनि की बात यहां भरत कर लीजिए। भरत मुनि के अनुसार मैंने आपको बताया है रसों की संख्या 8 होती है। हिंदी में रसों को 9 माना गया है, लेकिन सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर कुल रस पूछे, टोटल रस पूछे तो 11 रस आप मारिए। जब कुल रस में 11 ऑप्शन ना हो तब आप 9 मारिए। यह बात दिमाग में फीड कर लो। जब सूरदास के अनुसार तो 11 मारिए, जब भरत मुनि के अनुसार तो 8 मारिए। यह बात दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है नौवां रस। नौवां रस कौन सा है? क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन तो आपको अनगिनत बार मिल जाएगा कि हिंदी में नौवां रस किसे कहा जाता है। देखिए, चैनल को पहली बार अगर वॉच कर रही है कोई परिवार, कोई बहन कर रही है, कोई भाई कर रहा है, कोई गृहिणी कर रही है, तो सब्सक्राइब कर ले राष्ट्र हित में, क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा और ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। नौवां रस किसे कहा जाता है? शांत रस को कहा जाता है। 10वां रस किसे कहा जाता है? वात्सल्य को। और 11वां रस भक्ति को। तो ये रस जो है ना 8, 9, 10, 11 8 माने जाते थे, तो 3 बाद के रस हैं ये शांत, वात्सल्य, भक्ति। ये तो 3 बाद के आपको याद करने पड़ेंगे। VIMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले रसों को पढ़ने से पहले एक स्लाइड आपको दिखाते हैं कि रस की परिभाषा को मैंने तो पढ़ लिया कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यह चीज दिमाग में फीड हो गई होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूं, क्या अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भैया ये बताओ कि रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जान लो, ये मत लिखना, ये मैं अगली स्लाइड में यहां पर लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो कि रस कितने हैं, मैंने 11 बताए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक, रौद्र, बीभत्स, शांत, वात्सल्य, भक्ति, ये आपको लिख लेने हैं। और अगर आपको ये लिख लेने हैं तो आपके यहां पर स्थायी भाव जो दिख रहे हैं ये भी लिख लेने हैं। स्थायी भाव खैर हम अभी बताने वाले हैं, जो दूसरी स्लाइड में चलेंगे उसमें बताएंगे। तो श्रृंगार को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है? एक एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि ये बताओ कि इसमें कौन सा रस है। एक एग्जाम्पल वीर का दे देगा, एक शांत का आजकल ज्यादा देखने को मिला है, अद्भुत का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और कभी कभी ये कह देगा कि रौद्र रस का ये बताओ स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध हो जाएगा। तो अभी लिखने से पहले आपको केवल इतना देखना है और मैं अभी आगे लिखाऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के 4 अंग माने गए। एक स्थायी भाव, कभी कभी ये क्वेश्चन कह देता है कि हिंदी में रसों के स्थायी भाव की संख्या बताओ। कभी ये कहता है विभाव, कभी ये कहता अनुभाव, कभी ये कहता संचारी भाव। तो रसों के अंग 4 होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा मिले तो 4 ऑप्शन में देखना और मार देना। रसों में ये क्वेश्चन जब आए कि स्थायी भाव क्या होता है तो सब कुछ बताऊंगा, धैर्य रखो, ठीक है। थोड़ा सा कठिन लगेगा तो आप परेशान ना हो। अब देखिए, सबसे पहले हम स्थायी भाव जान लेते हैं। वह भाव जो स्थायी हो, नाम से ही पता चल रहा होगा, तो 2 से 4 क्वेश्चन बनेंगे यहां से कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफी समय तक बना रहे। तो यहां पर देखिएगा काफी समय तक बना रहे, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यह बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। IMP है, नोट कर लो। BIMP है, नोट कर लो, ठीक है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिख लो। एक तरफ रस लिखो, एक तरफ स्थायी भाव। यहां से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में, मिनिमम तो 2 बनते ही बनते हैं। चलिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे, क्या अगर आपसे ये पूछा जाए बीभत्स रस का स्थायी भाव, तो जुगुप्सा हो जाएगा। अगर पूछा जाए भयानक रस का स्थायी भाव, तो भय हो जाएगा। अगर पूछा जाए अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो विस्मय हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत का निर्वेद, 9वां रस वात्सल्य, 10वां वत्सल्य रस हो जाएगा, जिसमें बच्चे के अति प्रेम की बात की जाती है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत अनुराग विषयक, यानी जहां पर भक्ति होती है, भगवान के बीच में आप जो है समावेशन करते हो, ठीक है ना। तो अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप
बीभत्स है, बीभत्स का मतलब घृणा, तो उसको आप देखना नहीं चाहोगे। अगर भयानक भय लगेगा तो आप भाग जाओगे भय। अद्भुत रस, एकदम से आप अद्भुत, विस्मय माने आश्चर्यचकित, अगर एकदम से एकाएक कोई चीज देखते हो तो आप कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाने वाले हो। वीर रस की बात की जाए तो वीरों के अंदर उत्साह होता है। इस तरीके से सारी चीजें, श्रृंगार में प्रेम होता है तो रति का मतलब प्रेम होता है। हास्य में हास्य होता है, कोई चीज देखते हो तो हंसते हो आप। करुण में शोक होता है तो शोक की अनुभूति होती है। चलिए, विभाव क्या होता है, विभाव जान लेते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के हृदय के भावों को जगाते हैं, जैसे कोई सोया हुआ है और सोए हुए को आदमी जो है एकदम से जगा दे, इसी तरीके से हृदय में क्या होता है कि उनके भावों की जो उथल पुथलता है और उस उथल पुथलता के मध्य एक इस तरीके से आप क्रिएट करो, कुछ एक्टिविटी करो जो उनके भावों को जगा दे, वही क्या है, विभाव है। आलंबन विभाव क्या कहलाता है, जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, जो हमेशा रहते हैं, वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे फिल्म की हीरोइन, आपको फिल्म की हीरोइन का सहारा लेकर जो है ये क्या है, ये एक भाव जगाया जाता है, तो ये आलंबन विभाव होता है। ठीक है, विभाव क्या होता है, देखिए विभाव में अगर हमने आपसे बात करी तो विभाव में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा आलंबन विभाव, हमने पढ़ा अभी जो है क्या, हमने विभाव पढ़ा, हमने आलंबन विभाव पढ़ा। अब मैं उद्दीपन विभाव पढ़ूंगा और फिर संचारी भाव, तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उद्दीपन विभाव में क्या होता है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे प्रकृति को देखा, प्रकृति में क्या है, पेड़ पौधों को देखा, मौसम को देखा, वातावरण को देखा, चांदनी रात को देखा, कोकिल को देखा, कुंजन को देखा, एकांत स्थल, उद्यान, तो एकदम से क्या है, एकदम से बड़ा ही बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है। भले ही अच्छा हो या खराब हो, लेकिन जो उद्दीपन होता है हमारे हृदय में, वही क्या है, उद्दीपन विभाव है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। संचारी भाव, देखिए क्वेश्चन में संचारी भाव से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भाव क्या होता है और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। इसी तरीके से स्थायी भाव की संख्या ही पूछी जाती है और स्थायी भाव कौन कौन किसका किसका है, जैसे श्रृंगार का रति, वो भी याद रखना है आपको। संचारी भाव में क्या है, भाव ज्यादा देर तक ना रुके, वो संचारी भाव है। क्षणिक, जैसे ऊपर से ग्लास फेंक दो फर्श पर टूट जाए, क्षणिक हो जाएगा। इसी तरीके से संचारी भाव है जो थोड़ी देर तक रहे, और स्थायी में स्थायी हमेशा रहे। संचारी भाव की संख्या आपको याद रखनी है 33। हर्ष, चिंता, गर्भ, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम, ये आपको याद नहीं करने की, ये तो बताने की कोशिश करी गई, ये संचारी भाव होते हैं, लेकिन ये डिजिट आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको फिर से याद करवा देता हूं। जिस तरीके से स्वर 11 होते हैं, उसी तरीके से स्थायी भाव 11 होते हैं, स्थायी भाव 11 होते हैं। उसी तरीके से वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। इसी तरीके से संचारी भाव 33 होते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, फिर चलता हूं श्रृंगार रस पर। हर कोई परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, ये किसका है, ये करुण रस का है। ठीक है ना, दुख, एकदम से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, एक ये दे देगा और कहेगा कि भैया इसमें रस बताइएगा, तो आपको तुरंत वहां पर परिभाषा नहीं याद करनी, अर्थ नहीं निकालना, केवल ये देखना है इस तरीके के यहां पर रिलेट कर पा रहे हैं आप। वीरों का हो कैसा बसंत, वीरों का हो कैसा बसंत, आंसर बीरस हो जाएगा। राम जपू, ध्यान दीजिए, राम जपू बावरे, तो हम ये कहेंगे राम, तो भक्ति हो जाएगा। इन दांतों पर मोती वारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, तो वात्सल्य हो जाएगा। वात्सल्य क्या हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा। इस चीज पर याद रखिएगा, है ना। चलिए, इन दांतों पर मोती वारू, किसी बच्चे के प्रेम के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट वन पर, और नेक्स्ट वन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस। अब यहां पर एक डाल लीजिए, नंबर 1, श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस क्या है दोस्तों, तो श्रृंगार रस में आपको याद रखना है कि श्रृंगार का मतलब क्या होता है, प्रेम। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। और अगर श्रृंगार का मतलब प्रेम होता है तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या आपको एक चीज याद रखनी है कि श्रृंगार में प्रेम होता है तो प्रेम में रति होता है। तो रति का मतलब है कि जिस लाइन में हमारा प्रेम कहीं ना कहीं उजागर होगा वो श्रृंगार कहलाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो साथ साथ यहां पर कह रहा है कि मेरा उससे संबंध है,
एक यहां पर एक जंगल, यहां जंगल कर लीजिए, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, जहां राह भूल जाता हूं। देखिए किसी भी प्रेमी या प्रेमिका के बीच में एक अद्भुत प्रेम का वर्णन किया जाए, एक अद्भुत प्रेम का वर्णन आपको अगर दिखे एग्जाम्पल में, तो तुरंत श्रृंगार रस मार देना। स्थाई भाव क्या होता है लिख लिया होगा पहले से, रति होता है। ठीक है, चलिए यहां पर अगर मैं अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो यहां से मिलेगा। क्या मिलेगा? हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी। Amazon फ्रेश से